अगर आपको एक गेमिंग मॉनिटर खरीदना है और बजट काफ़ी कम है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल टॉप 10 टाइप के जो है मॉनिटर्स इंक्लूड किए हैं, बजट सेंट्रिक जो भी होते हैं। और इन मॉनिटर्स की एक खास बात यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ गेमिंग का जो पर्पज़ है ना, वो ऑन प्रायोरिटी सॉल्व होना चाहिए। अगर उसके साथ कुछ और भी जैसे मिलता है कि मान लो 100% sRGB हो गई, या फिर अच्छा सा IPS पैनल हो गया, या फिर पिक्सल डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज वाली बात हो जाएगी। इन केस अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहता हूँ अपने चैनल पे, ऐसी ही टॉप पिक्स की लिस्ट। इस वीडियो में वैसे तो मैंने 10 मॉनिटर को बताया है, लेकिन इन 10 में से भी कुछ टॉप पिक्स मेरे रहेंगे जो कि मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मॉनिटर सबसे बेस्ट रहने वाला है। जब भी हम ऐसे कोई टेक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हर किसी के लिए बेस्ट ना हो, लेकिन किसी एक यूजर के लिए वो बेस्ट हो सकता है। अब वैसा आपका डिपेंड करता है कि यूज केस कैसा है। इसीलिए मैं अपने इन वीडियो में एक ऐसे टॉप 5 या टॉप 10 टाइप की लिस्ट बनाता हूँ और आपको ऐसा बताता हूँ कि इसमें से कौन सी चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अगर आप उसी टाइप के यूज़र हो और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल मैच करती है जो मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए वो परफेक्ट मॉनिटर रहेगा। गेमिंग मॉनिटर्स खरीदते वक्त हमें 2 बातों का सबसे बड़ा खास ख्याल रखना है। जितना ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट रहेगा उतना ज़्यादा आपको कन्वीनियंस होगा गेम खेलते वक्त। गेम्स आपको स्मूथ चलते हुए दिखाई देंगे, और जितना भी आपका ग्राफिक कार्ड का कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा FPS मिल जाता है। और साथ में दूसरी बात यह है कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो 1 मिलीसेकेंड का कम से कम होना चाहिए। उससे ऊपर वाले मॉनिटर्स नहीं खरीदने, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ही आप जैसे माउस को क्लिक करोगे तो रिस्पॉन्स होने में उतना ही समय लगता है, और गेम खेलते वक्त वो बात काफ़ी मायने रखती है। बहुत सारे ऐसे भी मॉनिटर्स आज जो कि इवन मैं देख रहा था बजट सेंट्रिक मॉनिटर में भी 0.5 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम हो चुका है आजकल, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो हाई रिफ्रेश रेट, लो रिस्पॉन्स टाइम, ये सबसे पहली प्रायोरिटी हो गई। अगर किसी थर्ड प्रायोरिटी की हम बात करें तो वो है एक अच्छा सा डिस्प्ले पैनल। 10 से लेके 20,000 के बजट में आपको दोनों टाइप के डिस्प्ले पैनल्स मिलते हैं। IPS भी मिलते हैं, VA भी मिलते हैं। VA पैनल जो होगा हो सकता है उसमें ज़्यादा रिफ्रेश रेट मिल जाए, लेकिन IPS में हो सकता है थोड़ा जैसे 240 हर्ट्ज के बजाय 180 हर्ट्ज हो जाए। तो आपको ये प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है कि मान लो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस वर्क और गेमिंग दोनों काम करने हैं तो आप IPS पैनल पे चले जाना, लेकिन अगर आपको मल्टीमीडिया और गेमिंग करनी है तो उस केस में आप VA पैनल पे चले जाना। तो आपको VA पैनल में होगा क्या, पंची कलर्स दिखाई देंगे। भले ही वो लॉन्ग आवर्स के लिए अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बेस्ड वर्क नहीं करते हो, सिर्फ गेमिंग या मल्टीमीडिया करनी है, तो इन जनरल उस टाइप के मॉनिटर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होंगे। और इनकेस अगर आपको कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसा काम करना है तो वैसे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि गेमिंग और ग्राफिक डिज़ाइन का कोई खास कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मैं देख रहा था कुछ मॉनिटर्स ऐसे हैं जिसमें इवन अप टू 125% की sRGB भी मिल जाती है, जिसकी वजह से होगा क्या कि आपको कलर भी ज़्यादा एक्यूरेट दिखाई देंगे। तो आप ऐसा भी कॉम्बो डिसाइड कर सकते हो। इन टॉप 10 की लिस्ट को बताते हुए जब मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको ये सारे चीज़ें फीचर्स हाईलाइट करके बता दूंगा। तो सबसे लो बजट से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला मॉनिटर जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वो है गीगाबाइट का G24F। अब आप पूछोगे कि गीगाबाइट एज अ ब्रांड कैसा है, तो गीगाबाइट के मदरबोर्ड वगैरह पहले से ही बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स ये लोग बनाते हैं। अगर आपके शहर में सर्विस सेंटर वगैरह है तो इसके मॉनिटर्स खरीदने में कोई खास प्रॉब्लम्स नहीं है। और कंसीडरिंग कि आपको सिर्फ 11,870 रुपये देने इस मॉनिटर के लिए, इस मॉनिटर में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, साथ में आपको मिलता है एक बढ़िया सा 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम। तो ये मॉनिटर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सिर्फ इस छोटे से प्राइस ब्रैकेट में। इस मॉनिटर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसमें IPS डिस्प्ले है जिसमें कि 95% का DCI P3 कलर गैमेट है और 125% sRGB है। तो मतलब कि अगर ये मॉनिटर आप खरीदते हो तो आपके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का टास्क और साथ में कोई भी ऑफिस वर्क का टास्क वो भी पूरा हो जाएगा, और आप गेम तो अच्छे खासे खेल ही पाओगे। 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथ मिलेगा आपको गेम प्ले।
साथ में ये मॉनिटर ना थोड़ा हाइट एडजस्टेबल भी है और डिज़ाइन वाइज भी अच्छा सा दिखता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में इसमें आपको डिस्प्ले पोर्ट, HDMI 2 पोर्ट मिल जाते हैं। अच्छा, आपका एक सवाल हो सकता है कि क्या आपको डिस्प्ले पोर्ट की ज़रूरत है या फिर नहीं। अगर आप एक गेमिंग मॉनिटर खरीद रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डिस्प्ले पोर्ट उसमें हो ही, क्योंकि डिस्प्ले पोर्ट आपके ग्राफिक कार्ड से डायरेक्टली कनेक्ट होता है और जिससे गेम प्ले वगैरह में काफ़ी अच्छा मिलता है। ये जो 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम वाली बात है, अगर आप डिस्प्ले पोर्ट नहीं इस्तेमाल करोगे तो उसमें थोड़ा सा लैग मिलता है। अगर आपको पूरा अच्छा सा रिस्पॉन्स टाइम चाहिए तो उस केस में आपको डिस्प्ले पोर्ट की कनेक्टिविटी ऑप्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला मॉनिटर एक है, मैंने देखा जैसे AOC की तरफ से। मेरे पास एक मॉनिटर था बहुत पहले AOC ब्रांड की तरफ से। अपने पिछले वीडियोज़ में मैंने AOC के मॉनिटर्स कभी रिकमेंड नहीं किए। उसका रीज़न ये था ना कि मेरे पास जब ये मॉनिटर था आज से 10 साल पहले, उसमें ना डेड पिक्सल्स के इशू आने लगे थे ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। अब मुझे अभी का तो नहीं पता, अगर आप में से किसी भी व्यूअर्स के पास AOC का मॉनिटर हो और उसमें डेड पिक्सल का इशू आता हो तो आप जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं और भी यूज़र्स को इसका अपडेट दे सकूं। फीचर वाइज अगर AOC का ये मॉनिटर देखा जाए तो इसमें बहुत ही अच्छे फीचर्स मिलते हैं और आप सिर्फ 11,899 रुपए में 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसमें, और आपको इसमें भी जो sRGB है 128% की मिलती है और रिस्पॉन्स टाइम पहले से भी आधा, इस गीगाबाइट वाले मॉनिटर से भी आधा है, 0.5 मिलीसेकंड ओनली। उसके ही साथ डिस्प्ले पोर्ट और HDMI इसमें भी दिया हुआ है, तो वो भी प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये थोड़ा सा हल्का सा कर्व टाइप का दिखता है, वैसे ये कर्व मॉनिटर के लिस्ट में नहीं आता है, लेकिन ये दिखने वगैरह में भी अच्छा सा मॉनिटर एक है। इसमें जो है ना आपको 27 इंच का एक फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। अगर आप ये मुझसे पूछो कि क्या आपको 27 इंच और फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर खरीदना चाहिए या फिर नहीं, मैं कहूँगा अगर आपको वर्क करना है और टेक्स्ट बेस्ड वर्क करना होता है तो आप इस रेजोल्यूशन और इस साइज़ का मॉनिटर मत खरीदना। इसमें आपको पिक्सल थोड़े ज़्यादा दिखाई देंगे, जिससे टेक्स्ट ना थोड़े ब्लरी दिखाई देते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि 27 इंच और क्वाड HD वाला ऑप्शन पे जाना चाहिए अगर टेक्स्ट बेस्ड वर्क करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ गेमिंग कर रही हैं तो 27 इंच फुल HD टाइप उसमें चल जाएगा काम, कोई प्रॉब्लम्स उसमें नहीं होती, आप अपने पैसे बचा लोगे। अगला मॉनिटर मैं आपको जो बताना चाहता हूँ 27 इंच का ये भी है और फुल HD मॉनिटर ही है। तो मान लो जैसे मैं कह रहा था कि AOC एक ब्रांड थोड़ा सा कॉशियस सा ब्रांड है, डेड पिक्सल वगैरह के इशू ना आते तो मैं इसे बिल्कुल हाईली रिकमेंड करता, और इस केस में ना मैं इसे थोड़ा कम ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन जो MSI का ये मॉनिटर है, अगर आप अपने 2,000 रुपये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो तो MSI का ये मॉनिटर काफ़ी अच्छा है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन पे आता है। 27 इंच फुल HD IPS पैनल भी है और इसमें भी आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। 0.5 नहीं है लेकिन 1 मिलीसेकंड है, तो AOC से थोड़ा सा जो है यहाँ पर ज़्यादा है। साथ में 134% का sRGB इसमें कलर गेबिट और NVIDIA की G-Sync वगैरह की टेक्नोलॉजी भी इसमें आ जाती है, तो ये सब कुछ इसको काफ़ी अच्छा बना देता है। इस मॉनिटर में भी आपको नंबर ऑफ पोर्ट्स में कोई कमी नहीं मिलेगी। 2 HDMI पोर्ट है, एक डिस्प्ले पोर्ट भी दिया हुआ है, तो ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें भी नंबर ऑफ पोर्ट्स और कनेक्टिविटी ऑप्शन में। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एसर का नाइट्रो। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख लो। अब ये जो एसर का मॉनिटर है ये काफ़ी मुझे पसंद भी है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा दिखता है कि हाँ गेमिंग जैसा मॉनिटर है और काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है एक रीजनेबल प्राइस पे 14,299। अब एसर की जो है ना ऑन साइट वारंटी वगैरह काफ़ी सही है। मेरे पास खुद भी एक एसर का मॉनिटर है, उसका रिव्यू आप जाके देख सकते हो चैनल पे। मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था, उसमें पावर डिलीवरी वाला भी ऑप्शन था। काफ़ी सस्ता मॉनिटर था, गेमिंग सेंट्रिक नहीं था लेकिन काफ़ी बेहतर मॉनिटर था। बहुत ही स्लिम डिज़ाइन के एसर के मॉनिटर आने लगे हैं। एक जो समस्या थी एसर में पहले की वारंटी थोड़ी सी कम अच्छी होती थी, अभी ऑन साइट वारंटी वगैरह भी मिलती है। इवन एक यूज़र ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि एसर का मॉनिटर उन्होंने ख़रीदा और उसमें कुछ ऐसे ही इश्यूज आ रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एसर कॉल किया उनको एक नया रिप्लेसमेंट मॉनिटर मिल गया था। तो ये काफ़ी अच्छी बात है अगर कोई ब्रांड ऐसा कर रहा है, तो इसलिए मैं एसर के मॉनिटर खरीदने के लिए हाईली रिकमेंड करूँगा। मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और उनमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है पहले से। एसर का नाइट्रो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी सीरीज़ रही है हमेशा से, और इसमें एक आपको IPS डिस्प्ले मिलता है और वो क्वाड HD है। अब जैसा कि मैं आपको कह रहा था, अगर आपको टेक्स्ट बेस्ड वर्क करना है, थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करनी है और गेम भी खेलना है, तो ये जो 14,299 का प्राइस ब्रैकेट है इस मॉनिटर के लिए बहुत ही ज़्यादा जस्टिफाइड है। आपको कोई भी यहाँ पिक्सल डेंसिटी का भी इशू नहीं वाला,
हाई पिक्सल डेंसिटी मिल जा रही है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 0.5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम, जो कि इस मॉनिटर को सबसे ज्यादा फीचर पैक्ड बना देता है। और इसमें DCI P3 कलर गैमेट जो दिया गया है वो भी 95% का है, विच इज फैंटास्टिक। 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट इसमें मिल जाते हैं आपको, तो कनेक्टिविटी ऑप्शन में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और दिखने में ये मॉनिटर का डिजाइन एब्सोल्युटली सबसे ज्यादा अच्छा है जितने भी मॉनिटर मैंने अब तक बताए। तो कुल मिला के ये कहने का है कि इस बजट में अगर कोई एक मॉनिटर मुझे खरीदना है, अभी तक जितने भी चारों मैंने बताए, तो मैं इसे सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आपको इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, जिसको कहते हैं बैंक फॉर बक्स प्रोडक्ट, वो ये चीज़ है। अगला मॉनिटर मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ये है LG की तरफ से, और ये फिर से एक फुल HD रेजोल्यूशन का मॉनिटर है। ऑफ कोर्स LG एसर के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा अच्छा ब्रांड है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है LG के मॉनिटर। तो इसमें भी आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। डेफिनेटली एसर से थोड़ा ज़्यादा ही है अगर आप देखो तो। 15,000 रुपये में अगर आप ब्रांड कॉशियस रहते हुए थोड़ा एक मॉनिटर खरीदना चाहते हो तो आप LG का ये मॉनिटर भी कंसिडर कर सकते हो। इसमें भी NVIDIA का G-Sync वगैरह मिल जाता है आपको, डिस्प्ले पोर्ट भी दिया गया है, HDMI भी दिया गया है। बाकी इसमें टिल्ट, हाइट, पिवट, ये सब कुछ एडजस्टमेंट का भी आपको मैकेनिज्म मिल जाएगा। अपने आप में एक अच्छा एडवांटेज होता है, जैसे कि मैं अपने मॉनिटर को भी एक मॉनिटर आर्म पे वैसे तो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन जो मेरा एसर का मॉनिटर है उसमें मैं मॉनिटर आर्म्स नहीं यूज़ करता हूँ, तो उसमें हाइट एडजस्टमेंट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होता है। और किसी किसी यूज़र्स के लिए हाइट एडजस्टमेंट होना काफ़ी ज़्यादा यूनिक फीचर बन जाता है, इसलिए मैं हाईलाइट करके बोल रहा हूँ कि हाइट एडजस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको LG का ये मॉनिटर खरीद लेना चाहिए। बस बात आपको इतनी सी ध्यान रखनी है कि जैसा कि मैं कहा, पिक्सल डेंसिटी यहाँ पर थोड़ी जो है कम हो जाएगी। तो यहाँ होगा क्या कि आपको पिक्सेलेटेड टेक्स्ट वगैरह दिखाई देंगे। 27 इंच साइज और फुल HD रेजोल्यूशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता है अगर आप टेक्स्ट वेक्स्ट वर्क करना चाहते हो। अगला मॉनिटर मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ ये है एक मैसिव स्क्रीन साइज, मतलब 31.5 इंच का मॉनिटर है। गेम खेलने के लिए ये सबसे ज़्यादा आइडियल मॉनिटर है, आपको सबसे ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें आप कुछ खास ऐसा पिक्सल डेंसिटी वगैरह मिलने वाली है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे कि इसमें मल्टीमीडिया कंजप्शन और गेम, ये दो काम बिल्कुल ऐसे मतलब इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा कि इस बजट रेंज में ये मुझे बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लगा और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के साथ लगा। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि VA पैनल प्रोवाइड किया गया है, तो बहुत ही पंची कलर दिखाई देंगे आपको। डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन यहाँ पर आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। साथ में आपको 2 HDMI पोर्ट और एक डिस्प्ले पोर्ट भी मिल जाता है। तो आप जैसा कि नोटिस कर सकते हो, मैं अपने वीडियोस में अक्सर ऐसे ही प्रोडक्ट्स को फीचर करता हूं जो कि ऑलमोस्ट सेम से टाइप के स्पेसिफिकेशन के होते हैं, ताकि आपको बेस्ट कंपैरिजन करने में हेल्प हो जाए। इसमें एक आई केयर वगैरह का ये फीचर दिया गया है, वो तो एक तरह का कलर एडजस्टमेंट होता है जो कि एसर के ऑलमोस्ट हर एक मॉनिटर में मिल जाता है आपको। अब इस पे आप अगर वर्क करना चाहते हो तो उसके लिए मैं इसे बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पिक्सल डेंसिटी वगैरह बहुत कम हो जाती है। 31 इंच का ये मॉनिटर है, 31 इंच का ये मॉनिटर है और यहाँ पर सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन है। डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड फॉर एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट बेस्ड वर्क। जैसा कि मैं कह रहा था, 27 इंच फुल HD भी टेक्स्ट बेस्ड के लिए अच्छा नहीं है। अभी 31.5 मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा मॉनिटर और सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन, पिक्सल डेंसिटी की तो मतलब एकदम आप भूल ही जाओ बात। लेकिन गेम खेलने के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। प्लस इसका डिज़ाइन आप देखो, बड़ा ही पतला सा मॉनिटर। एसर की ये जो डिज़ाइन है ना, मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने खुद एसर का एक मॉनिटर खरीदा था इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन के लिए। इसके कुछ और भी वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप 27 इंच वाला खरीद सकते हो, और अगर आप जो है 34 इंच का भी खरीदना चाहो थोड़े पैसे बढ़ाकर, तो आप उसे भी खरीद सकते हो। लेकिन क्योंकि मैं बजट फोकस्ड मॉनिटर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 15,000 वाला मॉनिटर 31.5 इंच का है, इस बजट सेंट्रिक कैटेगरी के लिए ये वाला मॉनिटर कब से सही रहेगा। अगला एक मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ जेब्रॉनिक्स की तरफ से। वैसे आज तक मैंने जेब्रॉनिक्स के खास मॉनिटर्स अपने वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन इसको इंक्लूड करने का एक बड़ा रीज़न है। वो रीज़न ये है कि ये भी एक 27 इंच का मॉनिटर है विथ क्वाड HD का रेजोल्यूशन और 300 निट्स की ब्राइटनेस। आम ज़्यादातर मॉनिटर में क्या होता है, 250 निट्स तक की ब्राइटनेस आपको मिलती है, लेकिन ये मॉनिटर बाकी मॉनिटर से थोड़ा ब्राइट है।
लेकिन एक कैविएट यहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है कुछ मॉनिटर्स में, जैसा कि मैंने देख रखा है अक्सर ये चीप ब्रांड्स के साथ होता है, जिसमें ये लोग ना ब्राइटनेस की एडजस्टमेंट को कुछ ज़्यादा ही ओवर सैचुरेटेड कर देते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपको बहुत ही अंधेरे डार्क कमरे में कुछ इस्तेमाल करना है और आप चाहते हो कि ब्राइटनेस बहुत कम हो जाए, तो वो एक प्रॉब्लम रहती है इन मॉनिटर्स में कि ब्राइटनेस बहुत कम तक जाती ही नहीं है। आपको हमेशा लगेगा कि यार थोड़ी सी ब्राइटनेस और भी कम हो जाती ना तो ज़्यादा अच्छा होता, और वो चीज़ नहीं हो पाती है इन सस्ते मॉनिटर्स में। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आपको ये एक इशू होने वाला है। AOC के मॉनिटर में भी यही इशू मिलते हैं अक्सर कि आप ब्राइटनेस कम कर दो, 0 कर दो ना, उसके बाद भी लगेगा कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्राइट है वो। तो इस मामले में BenQ या फिर LG या फिर इवन एसर के भी मॉनिटर काफ़ी सही हैं। ब्राइटनेस का कंट्रोल जो होता है उनका, ये जो थोड़े इस टाइप के मॉनिटर होते हैं इनमें वो प्रॉब्लम होती है। आपको ये बात मैं इसलिए बता देना चाहता था। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि जब गेमिंग आप खेलते हो तो आपको डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा ही ब्राइटनेस चाहिए होती है, तो उस केस में काफ़ी अच्छा रहेगा। इसलिए गेमिंग सेंट्रिक मॉनिटर के लिए ही मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। इसको आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जैसे कि वैसे तो कलर एक्यूरेट सा है, अगर आपके रूम में लाइट वाइट जल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली उतनी खास यहाँ पर, तो आप उस लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर का भी यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कि क्या जेब्रॉनिक्स के मॉनिटर खरीदने चाहिए कि नहीं। एक चांस तो देना बनता है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट बैड ब्रांड, बहुत समय से जेब्रॉनिक्स मार्केट में रहा है और बहुत सारे इनके सर्विस सेंटर भी हैं आसपास, और साथ में इसमें जो नंबर ऑफ पोर्ट्स भी मिलते हैं आपको, डिस्प्ले पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट, ये सब कुछ मिल जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला मॉनिटर मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ MSI मैग इस सीरीज का, ये है 17,000 का। तो जैसे जैसे अभी वीडियो के अंत में बढ़ रहा हूँ वो आपको प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो अंत में जो मॉनिटर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स रहेगा, तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। 27 इंच और 2K रेजोल्यूशन क्वाड HD वाला डिस्प्ले है ये, और इसमें भी एक VA पैनल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एक 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 0.5 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम। MSI एज ए ब्रांड, इनके जो प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी होती है, चाहे वो लैपटॉप में हो या फिर मॉनिटर में, काफ़ी बढ़िया सी हार्ड सी प्लास्टिक होती है। तो आपको जब MSI का मॉनिटर आप खरीद रहे हो तो ये मान के चलो कि बिल्ड क्वालिटी बड़ी ही टॉप नॉच मिलने वाली है। एंड सेम गोज विद गीगाबाइट, ये दोनों कंपनीज के जो मॉनिटर है ना, इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ऑफकोर्स BenQ और LG की यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही अच्छी होती है। मेरे पास भी BenQ का ही मॉनिटर है, इसका भी वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन का कुछ मॉनिटर खरीदना है। तो ये जो मॉनिटर है MSI का, इसमें आपको VA पैनल वगैरह मिल जाता है, साथ में एक डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट भी लगा हुआ है, 0.5 मिलीसेकेंड का ही रिस्पॉन्स टाइम है, तो काफ़ी अच्छी बात है वो। ये मॉनिटर यहाँ पर हल्का सा कर्व भी है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गेम वगैरह खेलने के लिए अच्छा है। टेक्स्ट बेस्ड वर्क के लिए मैं इसे बहुत हाई रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा। VA डिस्प्ले अक्सर टेक्स्ट बेस्ड के लिए काफ़ी अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि ये ना अपने आप में थोड़ा पंची कलर्स वगैरह देते हैं, तो आपको वो बात ध्यान में रखनी है। टेक्स्ट बेस्ड वर्क और इन सब के लिए मैंने आपको बता ही दिया पहले कि कौन सा मॉनिटर सबसे अच्छा था। एसर नाइट्रो वाला जो है मैंने बताया था। आपको BenQ जैसा ही कुछ मॉनिटर खरीदना है BenQ की तरफ से, तो ये मोबियुस जो सीरीज़ है ना BenQ की, ये सबसे ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, स्पेशली फॉर गेमिंग। इसमें अब डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे फीचर्स नहीं मिलेंगे। कुछ मॉनिटर्स में जो सस्ते ब्रांड वाले होते हैं उनमें आपको बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं बहुत ही कम बजट में। अब जैसा कि आप देख सकते हो खुद, ये 18,000 का मॉनिटर है, लेकिन आपको सिर्फ 165 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलता है और 1 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम, जबकि बहुत ही कम बजट में आपको 0.5 मिलीसेकेंड का रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा था, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा था। अब इसमें जो है AMD FreeSync वगैरह की टेक्नोलॉजी भी है, 99% का SRG भी है। साथ में इसमें जो है साउंड अच्छा मिलेगा थोड़ा सा। वैसे मॉनिटर का साउंड सिर्फ 2.5 वाट का है, इसमें आप बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट तो नहीं देखोगे, ठीक ठाक सी साउंड आपको मिल जाएगी। मेरे पास भी ये जो BenQ का मॉनिटर है इसकी साउंड उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साथ में HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, ये सब कुछ मिलता है। और बिल्ड क्वालिटी वाइज देयर इज नो कंपैरिजन फॉर BenQ, बहुत ही अच्छे मॉनिटर्स ये लोग बनाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें भी आपको टिल्ट, स्विवल, हाइट एडजस्टमेंट ये सब कुछ मिल जाता है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको एक वर्सेटाइल मॉनिटर खरीदना है किसी भी एंगल पे यूज़ करने के लिए, तो ये अच्छा रहेगा। अब 27 इंच फुल HD रेजोल्यूशन है, तो आप इसको टेक्स्ट बेस्ड वर्क के लिए डेफिनेटली नहीं इस्तेमाल कर सकते उतना। इसको आप इस्तेमाल करोगे सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए या फिर मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए, दैट्स ऑल। और अगला एक फाइनल मॉनिटर टॉप 10 की लिस्ट में ये 10वां मॉनिटर है। अब ये जो है ना समझ लो कि आपका बजट थोड़ा सा प्रीमियम जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अप टू 20,000,
तो ही आप इस पे देखना, अदरवाइज आप इसे कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो। LG का है इसलिए मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ, एज अ ब्रांड भी अच्छा है और इसमें जो स्पेसिफिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो देर इज़ नो कंप्लेंट इन दैट। सो यहाँ पर एक कर्व्ड मॉनिटर आपको मिलता है 27 इंच का और क्वाड HD रेजोल्यूशन का, तो आप डेफिनेटली इसको वर्क वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें भी एक बढ़िया सा डिस्प्ले लगाया गया है, 180 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। HDMI पोर्ट 2 दिए गए हैं, डिस्प्ले पोर्ट भी है, HDR10 का भी सपोर्ट है, तो HDR10 की वजह से आपको थोड़ा और भी ज़्यादा इमर्सिव सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वहीं पर अगर आप इसकी जो sRGB है देखो तो 99% ही है, तो ठीक है, अपने हिसाब में कलर एक्यूरेट भी, आप थोड़े बहुत डिज़ाइन वगैरह कवर करना है तो आप कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप इसको खरीदते हो तो बहुत सारे काम कर पाओगे, वर्क वगैरह भी करना हुआ ठीक है, और कर्व सा मॉनिटर है तो गेमिंग में आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको मैंने जैसा कि बता दिया, आप जिस टाइप के यूज़र हो उसी टाइप के मॉनिटर खरीदना, आपको वर्क गेमिंग इन सब का कॉम्बो खरीदना है तो वो जो एसर वाला मैंने बताया वो बहुत ही ज़्यादा सही है और सिर्फ 15,000 में मिल भी रहा था। लेकिन अगर आपको बिल्ड क्वालिटी जैसा कुछ पे ध्यान देना है तो ये जो लास्ट वाले बेनक्यू और LG मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। और अगर आपको ब्रांड कॉशियस उतना नहीं रहना, स्पेसिफिकेशन टॉप नॉच चाहिए, तो जो मैंने गीगाबाइट और MSI के मॉनिटर्स बताए ना वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेंगे। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसका रिसेंट प्राइस वगैरह चेक कर सकते हो और खरीद सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।